पावर प्लस में ये लगता है क्या, ये फ़िल्टर लगता है क्या? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब भी आप मार्केट में जाएं तो आपका गाड़ी का स्पेसिफिकेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो मैं क्यों बता रहा हूँ कि भैया गए, इन्होंने मांगा, उसने कौन सी गाड़ी समझ ली, ये है पावर प्लस, और उसके पीछे जो आ रही है ये है DI। ये मैंने एग्जाम्पल के बताया है, वो जो गाड़ी जा रही है तो उसने सारे आइटम जो है वो DI के दे दिए। अब यहाँ पे आए हैं तो दिक्कत हो रही है। अब इनको भैया को पता नहीं था, अब यहीं पर डबल चार्ज लग जाएगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो महंगी हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ कि क्या गलत लिया इन्होंने। सबसे पहले तो ये देखिए, ये फाइन बेल्ट है, ये M2 DICR और DI का है। ये मेरे ख्याल से AC वाला है और ये अल्टरनेटर वाला है, शायद क्लियर नहीं है, वो तो लगाने पे ही साइज का पता चलेगा। ये जो फ़िल्टर है ये आप देख लो, ये DI का है, ये डबल वाला है, तो ये DI का है। आप रेट से पता कर सकते हो, 125। M2 DICR का आता है 969 रुपये का। पावर प्लस का जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, 550 या 600 के आसपास आता है। 1 साल पहले बदलवाया था तो मेरे को रेट मालूम था। उसके बाद ये ऑयल फ़िल्टर तो सही है क्योंकि सभी बुलेरो में एक ही ऑयल फ़िल्टर लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। राने अच्छी कंपनी है, पर आप कोशिश करें कि TVS ग्रिलिंग्स का लें। ये आपको जो दिख रहा है ये तो सही लिया है भैया ने। ये बुलेरो के अंदर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको रिसेंट में, जो आपने देखी होगी, पावर स्टीयरिंग का जो डिफरेंशियल होता है वहाँ की ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे सील कट गई थी, तो ये मिल गया था, तो ये अच्छी बात है। तो ये पड़ा है 670 रुपये का, काफ़ी महंगा किट है। भैया को वहाँ पे बताना था कि मेरे को पास पावर प्लस है, ये M2 DICR या DI का आपको बेल्ट नहीं देता। अभी भैया सर्विसिंग ही कराने जा रहे थे, मैंने रोक दिया कि अभी सर्विसिंग मत कराइए, आपके पार्ट सही नहीं है। तो चलिए नहीं गए क्योंकि ये जो है ये DI का, ये M2 DICR में भी नहीं लगेगा। अब जाएंगे, चेंज करेंगे, फिर लेंगे। जब भी जाइए तो आपको क्या करना है, भाई साहब मेरी गाड़ी इस सन की है, ये इंजन स्पेसिफिकेशन है। बुलेरो में तीन मॉडल आते हैं, DI हो गया, M2 DICR हो गया और M-Hawk हो गया। DI और M2 DICR में पार्ट्स का अंतर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का अंतर है। क्योंकि अगर DI M2 DICR में इंजेक्टर का इश्यू का, सेंसर का प्रॉब्लम होता है, तो वो जनरली दिक्कत नहीं होती। पार्ट्स उसके सभी सेम है, चाहे वो इंजन ले लो, डिफरेंशियल ले लो, फाइन बेल्ट ले लो, आपका गियर बॉक्स ले लो, सब सेम है। पर वहीं पे M-Hawk आ जाता है। M-Hawk में एडजस्टर लगता है, फाइन बेल्ट उनमें 2 लगते हैं, M2 DICR में शायद 3 है, आई थिंक 3 है, मैं आपको दिखा दूंगा। आप पुल्ली से पता कर सकते हैं कि आपके में कितने बेल्ट है। एक ये बेल्ट हो गया, एक वो बेल्ट हो गया, एक वो सबसे लास्ट में, वो देखिए आपका पावर स्टीयरिंग का है, उसके बाद ये बीच वाला है आपका AC का है, फिर उसके बाद ये सबसे लास्ट वाला ये आपका अल्टरनेटर का है। वो देखिए AC का अलग से लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। इस तरीके से ये DI और M2 DICR में ये वाले बेल्ट, ये वाला आपको M-Hawk का बताना पड़ेगा। उसमें मोटे बेल्ट लगते हैं, इसमें वर्टिकल तीत होते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल तीत होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको बताना है कि भाई साहब जब भी सामान लेने जाएं, आपके पास M2 DICR है, DI है या फिर M-Hawk है, तो M-Hawk के लिए तो आपको स्पेशली बताना है कि भाई साहब मेरा 1.5 लीटर वाला इंजन है, 1500 cc वाला इंजन, तो मेरे को उसका फाइन बेल्ट चाहिए। उसमें 2 ही आते हैं। अब जैसे मैंने भैया को बताया था, दुकानदार को समझ जाना था कि 2 बेल्ट आते हैं, मतलब वो M2 DICR या DI नहीं, उसने ये दे दिया। ये साहब फ़िल्टर कभी भी उसे नहीं देना चाहिए जब तक वो पूछता नहीं, पर दे दिया उसने। जब भी जाइए तो स्पेसिफिकेशन ज़रूर याद रखे रहें। तो भैया के साथ यही हुआ है, डबल पैसा लगेगा। नहीं, रिटर्न कर देंगे उसको। रिटर्न तो कर देंगे, पर मौका ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मालूम होता तो कल गए थे। कल गए थे? अच्छा, कल नहीं, परसों लिए थे, नरसों लिए थे, कल भी गए थे। तो अब ये देखते हैं, अगर ये होगा तो मैं आगे इसको तो सर्च करूँगा ब्रांड को कैसा है, देन अगर होगा तो मैं ले लूँगा। क्योंकि मेरे में वैसे है टीथ, पर सोच रहा हूँ कि मैं चेंज कर दूँ। अच्छी बात है कि ये आ गए हैं। बंदा जेन्युइन था, पर उसको बताना था भैया को गर्मी लगने लगी। ध्यान रखिएगा, आपको मॉडल नंबर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताना है। SLE है, SLX है, ZLX है, वो भी बताना है, कुछ अंतर उसमें भी हो जाता है। मैं लास्ट में आपको बता दूं कि बुलेरो में वर्जन मैंने 3 बता दिए जल्दबाजी में। वहाँ पे बुलेरो में बहुत सारे वर्जन थे, तो पुराने वाले तो पीजो थे, तो उसको हटा दीजिए, वो अब तो मिलते भी नहीं, बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद DI था,
तो DI और M2 DI-CR में ये चीज़ है कि जो सेकंड जनरेशन थी, तो इसमें आप सीधे बता दो कि भाई साहब मेरा सादा इंजन है, मतलब वो DI है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक वाला इंजन है तो M2 DI-CR। उसके बाद पावर प्लस आता है, उसके पार्ट्स इंजन में, पावर प्लस में, BS6 में कोई अंतर नहीं, इंजन और गियर और डिफरेंशियल, लेकिन पार्ट्स के बहुत अंतर। तो अगर आप दुकानदार से बोलोगे कि 1.5 लीटर का इंजन है तो फिर वो कहीं पावर प्लस का ना दे। BS6 में भी एक प्रॉब्लम है कि BS6 में भी 2 वर्जन है, 2022 वाला भी कुछ डिफरेंस है, 2022 के पहले वाले में भी डिफरेंस है। ऐसे ही आपका पावर प्लस में भी डिफरेंस है कि 2018 तक दूसरी गाड़ी आई थी और जब लास्ट में उन्होंने बंद करने वाले थे 2020 में, तो 2019 के बाद भी कुछ पार्ट्स में डिफरेंस है। तो ये आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सन भी आपको बताना है। तो बस इस वीडियो में यही तक था, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।